सो लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बारे में और आइंस्टाइन ने उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। तो बेसिकली हमने लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा था। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। यानी कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है, जब वो मूव करती है तब वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जब वो किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तब वो पार्टिकल की फॉर्म में इंटरेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में, यानी कि जो सॉलिड बॉडीज हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो भी सिर्फ पार्टिकल फॉर्म में ना होकर उनका भी ड्यूअल नेचर होता है, उनका वेव नेचर भी होता है। सो डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका वेव नेचर भी होता है। यानी कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ में एक वेव अटैच्ड होती है जिसे हम कहते हैं मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होती है उसे हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ या फिर मैटर वेवलेंथ। सो बेसिकली जो डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सो मोमेंटम क्या होता है आपको पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे m क्या है, पार्टिकल का मास जिसकी वेवलेंथ हमें पता करनी है, और v है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ बेसिकली बहुत इररेलेवेंट होती है, इसलिए हम उसकी वेवलेंथ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ -31 किलोग्राम। सो ये बहुत ही छोटा मास है, बहुत कम मास है। तो अगर मास की वैल्यू कम होगी तो वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए हम मैटर वेव की वेवलेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एक चार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल is given by lambda is equal to h upon √2mev। यहाँ पे m मास है पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कैपिटल V ये है पोटेंशियल। आप जिस पोटेंशियल से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, आपको अगर उसे एक्सेलरेट करना है तो अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो जाएगा, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो बेसिकली आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर सकते हैं, वही पोटेंशियल यहाँ पे यूज होता है। सो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे, h इज मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.27 अपॉन √v इन नैनोमीटर्स। सो दिस फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने वाला पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो आप इस फॉर्मूला से उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट देन फाइंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 100 वोल्ट्स। सो √100 की वैल्यू होती है 10, सो ये हमारा आ जाएगा 1.227 नैनोमीटर। ये है आपके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये आज इसी टॉपिक के साथ हमारा 11th चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड और डी ब्रॉय वेवलेंथ के फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय।